Okay. Now question number 30, na? 30. 30 इधर है. A rocket is fired up from a ground. It moves upward with constant acceleration 10 for 30 seconds. After which the fuel is consumed. After what time from the instant of firing the rocket will attain the maximum height? Just a minute. Draw a rough diagram. एक rough diagram draw करो जरा. After what time? Just a minute. A rocket is fired upward from the ground. It moves upward with a constant acceleration 10 meter per second for 30. हाँ. After which the okay. तो क्वेश्चन नंबर 30 देखो जरा. सर 30 होगा ना. हाँ. नहीं, आपको पहले वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी ना उसकी. एक मिनट. हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? v इक्वल टू प्लस 80 ना. तो v इक्वल टू u प्लस 80 एट द हाईएस्ट पॉइंट. देख लेते हैं पहले. टाइम कितना? 30 सेकंड. u कितना है? 10. एक्सलेशन कितना है? नहीं, u नहीं दिया हुआ है. u मिसिंग है ना. u क्या यू नहीं नहीं है? है हाँ सर, 0 लेंगे ना. हाँ, 0. स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. ठीक है, रॉकेट है. स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. 10 into 30 310 मीटर पर सेकंड. गुड. ठीक है, वेलोसिटी मिल गया. तो हमको मालूम चल गया कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है. देखो एक क्या हम देखो समझाने को. सर 300 ना. 300. सॉरी 300. एक मिनट. 300. हाँ गुड. एक मिनट मैं समझा रहा हूँ. ये रॉकेट है. ठीक है, रॉकेट है. इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0. उसको आपने फायर किया. ये ऊपर जा रहा है और 30 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो आफ्टर 30 सेकंड. टाइम इज 30 सेकंड्स. उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 300 मीटर पर सेकंड. ठीक है, और एक्सेलरेशन दे रखा था दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो रॉकेट यहां पर आ गया. उसके बाद क्या? फ्यूल कंज्यूम हो गया. एट दिस टाइम फ्यूल कंज्यूम्स. तो फ्यूल तो कंज्यूम हो गया, लेकिन आपको देखो जब दिवाली वाले रॉकेट के याद करो. जब दिवाली फेस्टिवल में जो रॉकेट को अब तो नहीं करते बच्चे, फिर ठीक है. दिवाली फेस्टिवल में रॉकेट को इग्नाइट करते हैं तो रॉकेट पहले ऊपर जाता है और जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है उसके बाद भी थोड़ी देर तक ऊपर जाता है. क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. ऊपर जाएगा ना बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. तो रॉकेट का फ्यूल कंज्यूम हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो ऊपर जाएगा. ठीक है. उसके बाद फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. तो टेक दिस पार्ट. ये पार्ट तो हम लोग कर चुके थे. 300 मिल चुका था. दैट वन. हाँ 300 हो गया था. टेक दिस सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट को लेते हैं. जब अब क्या करेंगे? सेकंड पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे? लोग ये हाँ, अब सेकंड पार्ट के लिए यूज दिस पार्ट. अब इस पार्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग? फिर से अप्लाई करो. v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी. अब ऊपर जा रहा है, रिटार्डेशन होगा. अब g यूज करेंगे. पहले a यूज कर रहे थे. सी है, पहले हम लोग a यूज कर रहे थे, लेकिन जब फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा, देखो रॉकेट जब ऊपर एक्सेलरेट करके जा रहा है तो a यूज करेंगे, लेकिन जैसे ही उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा तो g यूज करेंगे. ठीक है. तो v क्या है तुम्हारा? 0. u क्या लेंगे हम लोग? इसको u ले लेंगे. दिस टेकन एज u. 300 माइनस g का वैल्यू 10. ये इधर आ जाएगा. 300 इज इक्वल टू 10t. तो t इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स. तो फ्यूल कंज्यूम होने के बाद वो 30 सेकेंड तक और ऊपर जाएगा. दिस टाइम इज फ्यूल कंज्यूम होने के बाद वो 30 सेकेंड और ऊपर जाएगा. इज इट क्लियर? तो राइट आंसर क्या होगा? जैसे ये क्वेश्चन पे वापस आते हैं. जैसे ये क्वेश्चन. A rocket is fired upward from the ground. It moves upward with a constant acceleration 10 meter per second for 30 seconds. So after 30 seconds, rocket attains the velocity of how much? 300 meter per second. After what time from the instant of firing, the rocket will attain the maximum height?
60 होगा ना फिर, 30 प्लस 30 पूरा 60 हो जाएगा शायद। आंसर क्या दिया हुआ है इसका? यस सर 60। 60 दे रखा है, 30 इधर हो गया, तो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम फ्रॉम फायरिंग, टोटल टाइम आफ्टर फायरिंग, तो 30 पहले हो चुका था प्लस 30 बाद में फिर और मिल गया, तो आप 60 सेकंड हो गया नियर अबाउट। ये क्वेश्चन समझ में आया ना? तो पहले वो टाइम लेना है जब रॉकेट एक्सेलरेट कर रहा था, फिर रॉकेट का फ्यूल खत्म हुआ, फिनिश हुआ, तो रॉकेट का फ्यूल खत्म होने के बाद भी रॉकेट ऊपर जाता है ना, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन वो ऊपर जाएगा, थोड़ा सा फ्यूल खत्म हो जाता है उसके बाद भी ऊपर जाता है थोड़ा सा, तो फिर वहां पे जी यूज कर लेंगे, ठीक है, फॉर दिस पार्ट। तो टाइम कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 30 सेकंड, 30 और 30 कितना हो गया? 60 सेकंड हो गया, 30 और 30 विल कम 60 सेकंड्स। इज इट क्लियर? देख लो क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? समझा कि दोबारा एक्सप्लेन करूं? और सीधे इस क्वेश्चन पहले पढ़ लो फिर सॉल्यूशन देखो। कॉलेज के लिए ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन पढ़ लो, सॉल्यूशन देख लो, ठीक है? वेलोसिटी आफ्टर 30 सेकंड, वेलोसिटी आफ्टर 30 सेकंड, रॉकेट को वेलोसिटी मिल जाएगी 300 मीटर पर सेकंड, उसके बाद वो हवा में आ जाएगा, उसके बाद मतलब उसके बाद वो फ्री फॉल में आ जाएगा, मतलब जब फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा तो फ्री फॉल में आ जाएगा, तो फ्री फॉल होगा तो जी यूज करेंगे, तो v इज इक्वल टू u माइनस जी टी यूज करेंगे। तो टोटल टाइम हो जाएगा दैट इज यस नेक्स्ट क्वेश्चन 28। जस्ट अ मिनट, एक 28, just a minute. Twenty-eight is a ball is dropped from a height of 20 meter, rebounds with a velocity which is 3/4 the velocity with which it hit the ground. Find the time interval between the first and the second bounce. Just wait एक second, हाँ थोड़ा मैं इसको जगह बना लेता हूँ। Okay, now let me read this problem again. That is okay. Now 28. A ball is dropped from a height of 20 meter. It rebounds with a velocity which is 3/4 the velocity which hit the ground. What is the time? Achha, okay. No, just draw a rough diagram first.
ठीक है, ओके। ये बॉल ड्रॉप होती है, उसके बाद ये वापस जाती है, जाने आने का बात अलग अलग बना दे रहे हैं। अच्छा, तो ये हो गया फर्स्ट बाउंस, नहीं फर्स्ट एंड सेकंड बाउंस पूछ रहा है ना बॉयज एंड गर्ल, फर्स्ट एंड सेकंड बाउंस ना। फर्स्ट बाउंस कब होगा? Yes, sir. ये फर्स्ट बाउंस होगा ना, टकरा के वापस गया, दिस इज फर्स्ट बाउंस। फिर वापस आएगा दो, आई थिंक लेट मी, मैं करेक्ट हूं तो फिर दोबारा आएगा वापस अगेन, हाँ वो फिर वापस जाएगा, ये फर्स्ट बाउंस हो गया। अब ये सेकंड बाउंस होगा, दिस इज फर्स्ट बाउंस। एक सेकंड रुको, मैं ठीक करने दो जरा। दिस इज फर्स्ट बाउंस, टकरा के वापस आया, ड्रॉप पता ही इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ये सेकंड बाउंस होगा। तो फर्स्ट बाउंस और सेकंड बाउंस का टाइम चाहिए ना, हाँ तो ठीक है ना, हाँ ये ऐसे ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा, फर्स्ट बाउंस सेकंड बाउंस, तो ठीक है ना, जितना टाइम जाने में लगेगा उतना टाइम वापस आने में भी लगेगा, तो डबल हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, ये कैसे होगा, हाँ ये फर्स्ट बाउंस, ये वापस गया, फिर सेकंड बाउंस वापस आया, सेकंड बाउंस तो टी ऊपर गया टी नीचे आया, हो गया ना। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी टॉप पे, 3/4 ऑफ द वेलोसिटी। अच्छा, पहली हाइट दे रखी है 20 मीटर, वेट 20 मीटर हाइट दे रखी है, तो ठीक है ना बेटा, यहाँ की वेलोसिटी निकाल लो ना, पहले v निकाल लेते, वेट फाइंड आउट v, v क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज 20 मीटर पर सेकंड है। हाँ 2gh, तो v हो जाएगा √2gh। अब ये शॉर्टकट फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना, v इज इक्वल √2gh, तो 2gh तो 200 आ जाएगा, तो v हो जाएगा दैट इज 20। हाँ तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना जब हाँ बच्चा, अच्छा नहीं 2 to 4 आएगा, 4 आएगा, यस 4 आएगा, ओके 4 आएगा, हाँ ठीक है 4 आएगा, 400 तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो जब फर्स्ट टाइम हिट करेगा तो 20 मीटर से हिट करेगा तो वापस, अच्छा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 3/4, इसकी 3/4 ऑफ वेलोसिटी कितनी होगी? 3/4 ऑफ वेलोसिटी, तो 3/4 इंटू 20, 36.6 होगा ना, 15 होगा ना, 15 मीटर पर सेकेंड, 3/4 ऑफ वेलोसिटी। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो बेटा? सर नहीं, ठीक है, 3/4 वेलोसिटी 15 मीटर, जिसका मतलब 15 से वापस जाएगा, ये 15 मीटर पर सेकंड से वापस जाएगा। तो अब तुम टाइम निकाल लो, सेकंड आपके लिए टाइम निकाल लो, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ऊपर जा रहा है, ये वाली जर्नी निकाल लें। तो फाइनल इज 0, इनिशियल इज 15, g इज 10 इंटू टी, तो 10t इज इक्वल टू 15, तो t इज इक्वल टू 1.5, तो 1.5 अगर जाने में लगेगा तो 1.5 आने में भी लगेगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा दैट इज t प्लस टी, तो आने जाने दोनों का टाइम, तो 1.5 प्लस 1.5 तो 3 सेकंड आएगा आंसर। हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप, बोलिए। सर मुझे क्वेश्चन में क्या ढूंढना है वो नहीं समझा। क्वेश्चन में टाइम बिटवीन टू बाउंस, टाइम बिटवीन टू बाउंस, फर्स्ट एंड द सेकंड बाउंस। तो जब पहली बार हिट करेगा तो एक काम करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं जब फर्स्ट टाइम ग्राउंड को हिट कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम ग्राउंड हिट कैसे निकाला? v इज इक्वल टू √2gh करके 20 मिल गया, लेकिन वो कह रहा है बाउंस होता है, वो बाउंस बैक विद द वेलोसिटी 3/4 ऑफ द वेलोसिटी, 3/4 वेलोसिटी से बाउंस होता है, एंड रिबाउंड्स विद द वेलोसिटी व्हिच इज 3/4 द वेलोसिटी विद व्हिच इट हिट द ग्राउंड। तो जो बाउंस होने की वेलोसिटी है वो 3/4 का वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट कर रहा है फर्स्ट बाउंस में, ठीक है।
तो आप ये देखो ना, तो 20 से हिट कर रहा है, तो 3/4 तो 20 कितना हो जाएगा 15, इसका मतलब रिबाउंड करेगा 15 से। तो जब रिबाउंड करेगा दैट इज द फर्स्ट बाउंस, ये फर्स्ट बाउंस हो गया यहाँ पर, ये फर्स्ट बाउंस हो गया ना, फिर वो ऊपर जाएगा वापस आके नीचे आएगा, फिर हिट करेगा सेकंड बाउंस। तो पूरा 2 बाउंस की बिटवीन हाइट कितनी होगी, फर्स्ट बाउंस एंड सेकंड बाउंस, दिस इज द क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया, सेकंड फर्स्ट बाउंस और सेकंड बाउंस की बिटवीन क्या होगा, जितना जाने का टाइम लगेगा उतना आने में टाइम लगेगा, एक ही जैसा तो है ये वाला सेकंड पार्ट, जाने का और फिर वापस आने का। तो हमने क्या किया, जाने का निकाल लिया, v = 2 - gt से। हाँ सर अगर थर्ड बाउंस होता तो फिर हम लोग फाइंड नहीं कर सकते थे ना? फिर उसको, फिर आपको 3/4 ऑफ वेलोसिटी फिर देनी पड़ेगी उसकी, मतलब हर बार अगर 3/4 तो वेलोसिटी। हाँ सर, तो फिर ये 3/4 वो कांस्टेंट ही रहेगा ना, मतलब जितने बाउंस हो गए उसका 3/4 3/4। 3/4, हाँ 3/4 से रिबाउंड करेगा। अब जो नेक्स्ट वेलोसिटी से फिर अगर वो जाएगा, क्योंकि उसने एक आइडिया दे दिया ना तुमको कि नेक्स्ट वेलोसिटी से वापस जाएगा, तो फिर से वेलोसिटी करना पड़ेगा 3/4 ऑफ 15, तो 3/4 ऑफ 15 हो जाएगा 45/4, दैट इज इक्वल टू 11 पॉइंट कुछ आएगा, 11.25 मीटर पर सेकेंड। तो फिर वो 11.25 मीटर पर सेकेंड से वापस जाएगा, फिर से 11.25 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेकेंड बाउंस, और फिर वो वापस आता, फिर वो बनता थर्ड बाउंस। तो जितना टाइम जाने में लगता है उतना टाइम वापस फिर आने में भी लगता है, फिर वो निकाल लेते हैं, वैसे ही चीज वैसे ही करते चले जाते हैं। ठीक है ना। तो उसने क्राइटेरिया दे दिया कि 3/4 वेलोसिटी हमेशा लॉस होती है उसकी, टोटल वेलोसिटी का, जितनी जिस वेलोसिटी से हिट करता है। तो अगर 15 से जा रहा है तो वापस आएगा तो 15 से ही हिट करेगा ना बेटा, ये 15 से हिट करेगा 15 मीटर पर सेकेंड, लेकिन फिर वापस जाएगा तो 11.2 से जाएगा वापस, और फिर वापस भी आएगा तो 11.2 से हिट करेगा, इसलिए चलेगा, वैसे चलता रहेगा। फिर 3/4 उसका 11.25 का 3/4 लूज करेगा, 3/4 से रिबाउंड करेगा। तो ठीक है, उसने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया, उसने फर्स्ट और सेकंड बाउंस पूछा, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है फिर बेटा, नो नीड टू गो फर्दर, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, इतना बहुत है, तो इसे जरूरत नहीं इतना, आई थिंक दिस इज इनफ। इसकी भी जरूरत नहीं करनी चाहिए। हम्म 43rd क्वेश्चन, 43, एक सेकंड, कंप्लीट कर लिया सबने इसको 28(1)? यस सर। 43 आपने देखा कुछ फॉर्मूले तो वही 2-4 फॉर्मूले थे, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, मतलब आपको सोचना पड़ेगा उसके लिए। 43rd ये क्या है, एक सेकंड रुको। फोर्टी थर्ड क्या है, जैसे ये 43rd question. The vertical height of P above the ground is twice that of Q. A particle is projected down. तो क्या है, vertical height of P above the ground is twice that of Q. ठीक है, then a particle projected downward with a speed of 9.8 meter per second from P, and simultaneously other particle projected upward with the same speed. क्वेश्चन समझो पहले क्या है, द वर्टिकल हाइट ऑफ पी अबव द ग्राउंड इज ट्वाइस दैट ऑफ क्यू। ठीक है, एक काम करते हैं, एक सेकंड बचा, एक बार को ग्राउंड बना लेते हैं पहले, दिस इज अ ग्राउंड, ठीक है, एक काम करते हैं,
ये हम P ले लेते हैं, नहीं Q, इसकी हाइट H ले लेते हैं, नहीं थोड़ा और इसको, हाँ ठीक तो बना रहे थे, ठीक है। ये Q ले लेते हैं, ठीक है, और वो P ले लेते हैं, ऐसे कुछ करते हैं जैसे और कोई तरीका, हाँ ये सर जस्ट एक पॉइंट लो ना P और Q। चलेगा, एक Q ले ले हाँ चलो अच्छा ठीक है, एक Q ले लेते हैं और ये P ले लेते हैं, इसकी हाइट H है तो इसकी हाइट कितनी होगी 3H ना, नहीं डबल है 2H। 2H। अब वो क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल प्रोजेक्ट अपार्ट फ्रॉम P। अच्छा एक ऊपर थ्रो किया गया, एक नीचे थ्रो किया गया, एक ऊपर ना, ठीक है, यहां से एक पार्टिकल को नीचे थ्रो करें, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा क्या ऊपर थ्रो कर रहे हैं, u is equal to 9.8 meter per second, reach the ground simultaneously। अच्छा दोनों एक साथ ग्राउंड पे आते हैं तो ये ऊपर जाके वापस आएगा और ये ऐसे ही नीचे आ जाएगा डायरेक्ट, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, क्या फाइंड आउट क्या करना है बॉयज एंड गर्ल्स, ये तो ऊपर जाके नीचे, ये ऊपर से नीचे आ जाएगा ऐसे, मतलब u की वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, both they will reach the ground at the same time, the time taken to reach the ground is, दोनों की अलग अलग इक्वेशन बनाते हैं ना, ठीक है तो हो जाएगा ये p का पहले इक्वेशन बनाते हैं, u क्या है डाउनवर्ड माइनस, इसमें u माइनस लेंगे, इसमें u प्लस लेंगे, हाँ उसमें माइनस लेंगे, ये समझ में आया ना, इसे माइनस क्यों लेंगे, इसे प्लस क्यों लेंगे, एक सेकंड, हाँ इसमें हम लोग u माइनस लेंगे क्योंकि डाउनवर्ड है, और इसमें प्लस लेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ, साइन कन्वेंशन यूज करो, साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन, p के लिए क्या लेंगे -2h, हाइट डाउनवर्ड है माइनस, हाइट डाउनवर्ड है माइनस, माइनस h इज इक्वल टू ut, हाँ माइनस ut माइनस हाफ GT²। अब Q के लिए अप्लाई करेंगे साइन कन्वेंशन, U ऊपर की तरफ है, इसका माइनस h इज इक्वल टू U ऊपर की तरफ है प्लस ut, G माइनस है हाफ GT², G माइनस लेंगे, दोनों केसेस में G शुड बी माइनस, तो हाइट माइनस, इसमें बस सब में देखो दोनों में सेम है, G माइनस और हाइट माइनस, लेकिन इसमें U नीचे की तरफ है तो माइनस, और Q वाले में U ऊपर की तरफ है तो प्लस, तो दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो ना, ये कैंसिल हो जाएगा ना, H स्ट्रक कर रहा है क्या, H नहीं चाहिए बेटा, H को कैंसिल करना पड़ेगा, वेट नहीं, दो इक्वेशन तो बन गए, दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें तुम्हें T चाहिए, H नहीं चाहिए बेटा, हाँ
दो इक्वेशन दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व दीज टू इक्वेशन। कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो मुझे h और t दो अननोन है, तो h को एलिमिनेट कर दे क्या? नहीं, एक काम करते हैं, दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं, वेट कैंसिल नहीं करते, रुको। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, h को कैंसिल करना है, तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। चेंज द साइन, जीरो इज इक्वल टू, ये कितना आएगा? नहीं, ये ऐड होगा। 19.6 और 19.9.8 कितना होगा? 19.6 और 9.8 28.4 28.4 0 इज इक्वल टू माइनस 28.4 प्लस हाफ GT स्क्वायर। एक मिनट यार, एक सेकेंड। हाँ, 28.4, तो 0 इज इक्वल टू माइनस 28.4 t प्लस हाफ GT स्क्वायर, ये दोनों ऐड करेंगे तो हाँ, तो हाफ GT स्क्वायर इज इक्वल टू 28.4। सर 19.6 और 9.8 को माइनस करना है ना? नहीं, साइन नीचे चेंज हुआ ना, नीचे साइन चेंज किया। ओके सर। हाँ, साइन नीचे चेंज किया, ओके। तो टी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 28.4 इंटू 2 अपॉन जी 9.8। 29.4 है, एक सेकेंड। यस सर। 29.4, अच्छा 1 माइनस हाफ इज हाफ, ठीक है। 29.4, तो सॉल्व करने पे आ क्या आ रहा है? ये सिक्स आ रहा है। इक्वेशन बनेगा ना? नहीं, टी अच्छा नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। नहीं क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। टी इसमें भी टी है ना, तो टी और टी कैंसिल हो जाएगा। एक मिनट, गलती कर रहे थे, ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही बचेगा, T6 आ जाएगा, 6 सेकेंड्स आ जाएगा। T6 सेकेंड आएगा बेटा, T6 सेकेंड आएगा। आपको दोनों को सॉल्व, H को एलिमिनेट करके T निकालना था। बेसिकली हमको सॉल्व करना पड़ेगा आपको कैसे भी। इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। इक्वेशन नंबर 2 को ना, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो फिर ये आया है। और ये तो इक्वेशन नंबर 1 था, ये डायरेक्ट आ गया। इक्वेशन नंबर 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, इंटू 2 तो किया, तो ये आ गया। सॉल्व तो करना पड़ेगा कैसे भी, आप मतलब कर लीजिए, उसको हो जाएगा। तो डायग्राम समझ में आ रहा है ना? दोनों एक साथ पहुंच रहे तो टाइम तो सेम है ना, एक ऊपर फेंक रहे, एक नीचे फेंक रहे, यही फर्क है, और दोनों की हाइट अलग अलग दे रखी है। सर क्वेश्चन नंबर 44। हाँ, ये तो सामने ही है 44, एक सेकेंड। 44 2 balls are dropped from the top of a high tower with a time interval of t0 second, where t0 is smaller than the time taken by the first ball to reach the ground.
which is perfectly inelastic. The distance as between the two ball plotted against the time lapse t, for instance of drawing the second ball, is best represented by. अच्छा पहले नीचे आएगा ना, डिस्टेंस पूछ रहा है बिटवीन दैम. अच्छा इसको कर लिया तो मैं इसको इरेज करूँ, आई नीड स्पेस. देख लो कर लो मिस. जस्ट थिंक अबाउट इट. 44 और कर लिया तो मैं इरेज करूं इसको. Yes, sir. जिसका कुछ छूट जाता है तो मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, इससे कॉपी कर लेना, ठीक है. हाँ वापस आते हैं. दिस वन क्वेश्चन नंबर 44. सी क्वेश्चन नंबर 44 में वो क्या बोल रहा है कि पहले एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया. लेट्स से अगर मैं, हाँ ये यहां से ड्रॉप कर रहा है और ये ग्राउंड ले लेता हूँ. लेट्स से ग्राउंड ये. पहले एक बॉल को ड्रॉप किया गया, फिर दूसरे बॉल को थोड़े समय बाद फिर ड्रॉप किया गया, ठीक है. तो बॉल 1 को ड्रॉप कर दिया गया, बॉल 1 यहाँ पे. फिर बॉल 2 को ड्रॉप किया गया, सेकंड बॉल को ड्रॉप किया गया फ्रॉम योर हाइट. तो ये भी नीचे आ रही, ये भी नीचे आ रहा है. दे आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस बिटवीन देम. इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस की बात कर रहा है कि डिस्टेंस और इनके बिटवीन, एस मतलब डिस्टेंस व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं, डिस्टेंस बिटवीन बॉल्स. ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ओके. तो इस डिस्टेंस का क्या होगा. तो एक बात बताओ, अगर ये नीचे आपने पहले इसको ड्रॉप कर दिया, बाद में इसको ड्रॉप कर रहे हो, तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी. नीचे वाले की स्पीड 1 की ज्यादा होगी ना. 1 की स्पीड ज्यादा होगी, मतलब इसको तो भी ड्रॉप कर रहे हैं. लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी 0 और ये तो नीचे आ रहा है, वेलोसिटी v से आ रहा है नीचे. तो 1 की स्पीड ज्यादा होगी. फिर तो होगा क्या, नेक्स्ट डायग्राम अगर यहां ड्रॉ करते हैं तो होगा क्या कि सी अगर 2 यहां पर आता है लेट्स से, तो 1 और नीचे चला जाएगा ये. तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा. डिस्टेंस विल इंक्रीज, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है. ये नीचे आ रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा. लेकिन ये फिर रिबाउंड करेगा, इधर से रिबाउंड करेगा तो व्हाट हैपन, ये 2 वाला और नीचे आ गया, लेकिन 1 वाला रिबाउंड करके अब ऊपर जा रहा है. 1 वाला रिबाउंड करके अब ऊपर जा रहा है और ये तो भी नीचे ही आ रहा है. तो अब जो डिस्टेंस क्या होने लगेगा, वो कम होने लगेगा. नाउ द डिस्टेंस गोज ऑन डिक्रीजिंग. अब डिस्टेंस कम होने लगेगा इनके बिटवीन. तो पहले तो डिस्टेंस बढ़ेगा, फिर एक टाइम आएगा कि दोनों बिल्कुल एक जैसी. वेट, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, दोनों बिल्कुल एक ही लाइन में आ गए, ठीक है. थोड़े समय बाद क्या होगा, ये नीचे जा रहा है और 1 वाला ऊपर जा रहा है. एक सेकेंड. अब तो फिर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0. अब तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा. इसका मतलब पहले डिस्टेंस बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर 0 हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द बॉल्स. तो कौन सा ग्राफ करेक्ट बैठेगा इसमें. देखो इन आउट ऑफ 4 ग्राफ विच इज करेक्ट, पहले तो डिस्टेंस बढ़ेगा, तो और उसके बाद डिस्टेंस बढ़ने के बाद फिर वो कम होगा, क्योंकि वो रिबाउंड करेगा, वो ऊपर जाएगा, वो नीचे ही आ रहा है अभी 2 वाला. फिर डिस्टेंस 0 हो जाएगा. कौन सा ग्राफ मैच करेगा, देखो जरा. ए तो नहीं, ए तो बाहर हो गया है.
ए में तो डिस्टेंस 0 हो ही नहीं रहा है, ए वाला बाहर हो गया, तो बी सी डी बचता है बस, पहले डिस्टेंस बढ़ेगा। आर यू गेटिंग? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं बॉयज एंड गर्ल्स? सर समझ में आ रहा है क्या? वो बॉल्स के बिटवीन डिस्टेंस, आपको ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द बॉल एंड टाइम। तो पहले तो डिस्टेंस बढ़ेगा ही ना दोनों का, फिर डिस्टेंस जब रिबाउंड करेगा वन वाला तो डिस्टेंस कम होने लगेगा, और लास्ट में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, एक ही लाइन में आ जाएंगे दोनों। तो कौन सा ग्राफ मैच करेगा? 1 तो नहीं मैच करेगा, या तो बी होगा या बी होगा या डी होगा। सर बी लग रहा है मुझे सर, क्योंकि उधर इंक्रीज भी हो रहा है, नहीं डिक्रीज और 0। लेकिन इनिशियल डिस्टेंस 0 नहीं था बेटा, इनिशियल डिस्टेंस बी में 0 दिखा रखा, इनिशियल डिस्टेंस 0 किधर था? ओके सर। हाँ लेकिन सही कह रहे हो, एक सेकेंड। हाँ पहले तो दोनों बॉल साथ में ही होंगी ना, एक सेकेंड एक मिनट, पहले तो दोनों बॉल साथ में होंगी ना, तो 0 ही होगा ना डिस्टेंस। फिर डिस्टेंस बढ़ना, पहले डिस्टेंस 0 ही होगा, यस यू आर राइट, पहले डिस्टेंस 0 होगा, पहले दोनों साथ में थी ना, तो 1 को पहले ड्रॉप कर दिया गया, 2 वाले को बाद में फेंका गया, तो डिस्टेंस बढ़ने लगा, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। हाँ तो आई थिंक बी वाला करेक्ट होगा, इनिशियल डिस्टेंस 0, बिकॉज इनिशियली तो दोनों साथ में ही थी ना, लेकिन उसने बारी बारी से थ्रो किया, पहले 1 को फेंका फिर 2 को फेंका थोड़े समय बाद, तो डिस्टेंस बढ़ने लगा, फिर डिस्टेंस कम होने लगा, ये रिबाउंड हो गया, तो नॉट रिबाउंड, फिर डिस्टेंस 0 हो गया। आई थिंक बी मैच कर रहा है, देखो यार आंसर क्या दिया हुआ इसमें, अच्छा डी आंसर दिया हुआ है, तो क्या अच्छा, तो फिर इन्होंने यहां से नहीं लिया बेटा, इसका मतलब फिर दे हैव टेकन फ्रॉम हियर। अच्छा हाँ, हम लोग क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, क्वेश्चन देखो, उसने बोला है कि स्टार्टिंग से नहीं लेना है, द डिस्टेंस between two plot from the instant of dropping the second ball। अच्छा सेकंड बॉल को ड्रॉप करने के बाद देखना है, तो इसका मतलब इनिशियल वाला नहीं लेंगे। उसने बोला है ना, जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम द इंस्टेंट ड्रॉपिंग ऑफ सेकेंड बॉल, तो मतलब इधर से लेंगे, तो इनिशियल डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, फिर ये वाला आएगा, फिर डी वाला आएगा। ए वाला क्यों नहीं हो सकता? उसने बोला है कि डिस्टेंस वहां से प्लॉट करना स्टार्ट करना है जब दूसरे वाले को मैंने ड्रॉप किया है, पहले का काउंट नहीं करना है, जब दूसरे वाले को 2 को ड्रॉप कर दिया उसके बाद से तुम ग्राफ प्लॉट करो, तो इनिशियल डिस्टेंस तो रहेगा ना। नहीं हो सकता क्या? हाँ बेटा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में कुछ, ऑप्शन सी भी वैसे ही लग रहा है, एक सेकेंड,